ओके सो आ गया हमारा प्रोग्राम, तो इसके ऊपर ही ले लेता हूँ। तो देखो स्टूडेंट 0, क्योंकि हमारा लूप जो चल रहा है वो a इक्वल्स टू 0, सॉरी ये वाला a इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू a की वैल्यू 0 हुई तो x की वैल्यू 0 हो गई होंगी, तो स्टूडेंट 0 और यहाँ पे पूछ रहा है रोल नंबर 101 एंड नेम, सपोज मैंने डाल दिया राम, 10 10 एंड 10। लास्ट वाले को याद रखना, ठीक है। 102 देन सपोज मैंने शाम डाल दिया एंड 20 20 एंड 20। और एक है स्टूडेंट 3 बिकॉज 2, क्योंकि 2 तक जाएगा, लेस देन 3 रखा है हमने, सो यहाँ पे डाल रहा 103 एंड नेम पूजा एंड डेटा डालेंगे, तो 10 10 एंड 10 एंड यू कैन सी आखिरी में जो मैंने डाली थी एंट्री पूजा की, तो वो पूजा की ही एंट्री लेगा, बिकॉज आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट थोड़ी बना रहे हो, एक ही ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट अगर आप नहीं बना रहे हो तो यार डेटा भी तो एक ही प्रिंट होगा ना, वो भी लास्ट वाला, क्योंकि आपने क्या कर दिया, ओवरराइड मारे, वहीं पे ओवरराइड मारे। तो इस चीज को सॉल्व कैसे करें, उस टाइम एक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो सर फॉर लूप के बीच में अपन ये कैसे चेंज करेंगे कि S1 होना चाहिए, फिर S2 होना चाहिए, S3 होना चाहिए, S2 फिर S3 ऑटोमेटिकली। अगर मैं S1 लिख दूंगा, S2 लिख दूंगा, S3 लिख दूंगा तो वही हो गया, पर ये कैसे होगा, 3 बार कॉल होगा, 3 बार डेटा कॉल होगा, मतलब 9 ऑब्जेक्ट के लिए डेटा लेगा ऐसा दिखाएगा, पर लेगा वो 3 ही के लिए, लास्ट वाले 3 का होगा। फिर करे क्या क्या करे ऐसा कि 3 ऑब्जेक्ट ले, पर मेरे को ये ऐसा नहीं क्रिएट करना है, तो सिंपली यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर सॉरी एरे यूज कर सकते हो। सपोज मैंने एरे किया 3 का, और फिर क्या कर दो, यहाँ पे आप पास ऑन कर दो, यहाँ पे आएगा एस ऑफ, ये मैं पढ़ा नहीं चाह रहा था नेक्स्ट डे में, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली ये वाला काम चलेगा कि भाई ए ऑफ सॉरी एस ऑफ ए में क्या है, 0। हाँ जाओ पानी पीऊंगे। एस ऑफ ए, तो एस ऑफ ए में क्या है, ए में है 0, तो एस ऑफ ए के 0 में वो डेटा डालेगा। एंड सेम चीज गेट करने के वक्त भी हम क्या करेंगे, एस ऑफ ए मतलब क्या, एस ऑफ ए में इनिशियली 0 है, तो एस ऑफ ए के 0 का डेटा शो करवाएगा। सेकेंड टाइम फिर से लूप इंक्रीमेंट होगा तो ये एस ऑफ 1 हो जाएगा, तो एस ऑफ 1 में डेटा सेट करेगा, फिर देन एस ऑफ 2 में डेटा सेट करेगा, और सेम चीज शो करने के भी वैसे होगा, एस ऑफ 0, एस ऑफ 1 और एस ऑफ 2 का डेटा शो करवाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, अभी वो हो जाएगा। जो आप लॉजिक सोच रहे हो ना, लॉजिक तो सही था, बट एरे भी यूज करना पड़ेगा साथ में, एक ऑब्जेक्ट के साथ अब डील नहीं कर सकते, एक से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा डेटा रखना है तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमें एरे यूज होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, डोंट वरी, ये चीज मैं फिर से पढ़ाने ही वाला हूँ, सो डरो मत कि सर ये तो कंफ्यूज हो गया, बस मैं दिखा रहा हूँ, आपने क्वेश्चन पूछा उसको बस मैं दिखा रहा हूँ। यू कैन सी सेकंड का मांग रहा है, तो मैंने कर दिया शाम, इंटर कर दिया तो वो फेल हो गया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से 101 राम। यहाँ पे एरर हैंडलिंग वाला फंडा नहीं है, हम पढ़ेंगे एरर को कैसे हैंडल करें। देन 102 शाम, 30 30 एंड 30, देन उसके बाद 104 एंड गीता, देन 60 60 एंड 60 हो झालं, ठीक है। और यू कैन सी मेरा जो तीनों डेटा था कोई भी लॉस नहीं हुआ, बिकॉज ये एस ऑफ 0 में है, ये एस ऑफ 1 में है, और ये एस ऑफ 2 में है। ये मेरे 3 ऑब्जेक्ट है, पर एरे टाइप के ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से है वो। ये मेरा एरे है, जैसे हमें पता है एरे होता है, एरे 3 पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि हमने कितना इसका एरे बनाया था, 3 इंडेक्स का, एस ऑफ 0, एस ऑफ 1 एंड एस ऑफ 2। इतना बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि इनमें है मेरे ऑब्जेक्ट्स। ये एस ऑफ 0 हो गया, ये एस ऑफ 1 हो गया, और ये एस ऑफ 2 हो गया, ओके। एंड सेम चीज सभी एस ऑफ में जो ढांचा होता है वो सिमिलर रहेगा, रोल नंबर रहेगा, नेम रहेगा, P1 देन P2 देन P3, सेम चीज, रोल नंबर, नेम, P1 P2 एंड P3, सेम चीज, रोल नंबर, नेम, P1 P2 एंड P3, सेम चीज। ये जो है ये है एस ऑफ 0, बिकॉज हमें पता है इंडेक्स जो स्टार्ट होते हैं वो एस ऑफ 0, एस ऑफ 1 एंड एस ऑफ 2। इस तरीके के ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, तो ये जो भी पहला डालोगे वो यहाँ पे डेटा सेव होगा,
S(2) श्याम, S(3) गीता। जो मार्क रखने हैं वो आप रख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने किया है। पर इसके पहले वाले सिचुएशन में कैसे हो रहा था, एक ही ऑब्जेक्ट में डेटा डाल रहे हो और एक ही ऑब्जेक्ट से डेटा निकाल रहे हो, मतलब 3 डेटा एक ही ऑब्जेक्ट में डाला था और एक ही ऑब्जेक्ट से निकालने की कोशिश की, तो लास्ट में जो डेटा बचेगा वही डेटा रिट्रीव होता था। बट ये चीज एरे में वैसा नहीं होगा। एस ऑफ इसका ही डेटा निकलेगा, इसका ही डेटा निकलेगा और इसका ही, बिकॉज आप इंडेक्स जो सिलेक्ट करोगे उसका डेटा आपको शो होगा। आप S(1) करोगे तो S(1) का ही डेटा, S(2) करोगे तो S(2) का डेटा। ये वाला समझा अभी कि थोड़ा ऊपर से गया? नहीं सर, समझ गया। सर मतलब क्या आपने एरे जो लिया है हमने, हाँ, उसकी साइज और फॉर लूप का जो रेंज है वो सेम होनी चाहिए ना? सेम तो होनी चाहिए, क्योंकि रूल क्या बोलता है, अगर आप ज्यादा ले लेते हो तो आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। हालांकि इधर एरर वेरर नहीं फेंकेगा, जैसे जावा या फिर आप पाइथन वगैरह यूज करते हो तो वहां पे एरर फेंकता है कि यार आउट ऑफ बाउंड जा रहे हो, आप आउट ऑफ बाउंड जा रहे हो। यहाँ पे नहीं फेंकेगा। अगर मैंने गलती से लूप, मैंने एरे का साइज जो रखा है वो सपोज रखा है 3 का और मैं जा रहा हूँ 5 तक, मतलब 2 इंडेक्स एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे कोई एरर वेरर नहीं देगा मेरे को, डेटा भी गेट कर लेगा। यहाँ तक कि वो डेटा भी गेट करेगा, रखेगा भी मेमोरी में, पर वो ना उसको रिट्रीव नहीं कर पाएगा, ऐसा है। तो ये यहाँ पे ना एरर हैंडलिंग नहीं है, यहाँ पे हमें मैन्युअली एरर को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी है कि अपन डालेंगे पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आंसर आएगा कि नहीं आएगा। कभी कभी आ भी जाता कि भाई उसने वही मेमोरी ले ली, कंटिन्यूस मेमोरी, तो वो डेटा आ भी जाता है, ठीक है। पर हमने साइज जो है यहाँ पे जो डिक्लेयर किया है वो 3 का किया है। तो ये चीजें हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाके इजी हो जाती है, बिकॉज वहां पे एरर थ्रो करता है। बोला एरर का नाम है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड। आउट ऑफ बॉन्ड जा रहे हो ना, बाउंड्री के बाहर जाके एक तो डेटा डालने की कोशिश कर रहे हो या फिर बाउंड्री के बाहर जाके डेटा गेट करने की कोशिश कर रहे हो, और ये दोनों फंडा आप नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आपने साइज बताया है 3 का तो आप 3 ही डेटा रख सकते हो, मतलब S(0), S(1) और S(2), ये 3 ही डेटा रख सकते हो। तो ये चीज होती है, इस केस में तो नहीं आता एरर। समझा? हाँ सर। वो दिखेगा, मैं एरर को कैसे हैंडल करते हैं मैं दिखाऊंगा। आखिरी चैप्टर वही है अपना, एरर हैंडलिंग, मतलब प्रोजेक्ट के पहले मैं दिखाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे ना मैन्युअली सभी एरर्स को हैंडल करना पड़ता है। इस केस में अपन एरर हैंडल नहीं किए तो वहां पे एरर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर वाला, बट कंस्ट्रक्टर से हम ऑब्जेक्ट पे जंप किए थे, कोई बात नहीं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, सो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इट इज यूज्ड टू सेट द यूजर डिफाइंड वैल्यूज, एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इट इज यूज्ड टू सेट द यूजर डिफाइंड वैल्यूज। कल वाले हम इसमें देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर, लास्ट कंस्ट्रक्टर है, दैट इज कॉल्ड एज कॉपी कंस्ट्रक्टर। और कॉपी कंस्ट्रक्टर के बाद आता है टॉपिक डिस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बाद आएगा टॉपिक डिस्ट्रक्टर का। आ गया कल वाले इसमें देखेंगे, नहीं कल नहीं, कल तो सैटरडे है ना, डायरेक्टली अभी मंडे को देखेंगे, ठीक है। तो इस वाले को पहले देखना, ये जितना भी कुछ पढ़ा है उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, अगर थोड़ा भूला भूला जैसा लग रहा है तो, या फिर थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो ये समझ में आएगा। कंस्ट्रक्टर बहुत इजी टॉपिक है। कंस्ट्रक्टर के लिए इतना ही याद रखो, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन, सो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। वो स्पेशल फंक्शन है, क्यों स्पेशल पूछा, तो उसका नाम जो होता है सेम होता है क्लास नेम के जैसा। सेकेंड, उसके सामने कोई रिटर्न टाइप नहीं आता, मतलब इंट, फ्लोट, वॉइड कुछ भी नहीं लिख सकते। उसके बाद जो है उसको ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है। ऑटोमेटिकली मतलब हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है वो कॉल होता है। जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओगे उन सभी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर के मोस्टली 3 टाइप है। सबसे पहला जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इट इज यूज टू सेट द डिफॉल्ट वैल्यूज। सेकंड है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इट इज यूज टू सेट द यूजर डिफाइंड वैल्यूज। यूजर डिफाइंड वैल्यूज सेट करने के लिए हमेशा डिफॉल्ट तो नहीं रखेंगे ना। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते थे? क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसमें गार्बेज वैल्यू आने के चांसेस होते हैं। पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं? कि यूजर से वैल्यू लेंगे ना, डिफॉल्ट वैल्यूज थोड़ी रखेंगे। यूजर से वैल्यू रखने के लिए यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, सॉरी, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज होता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई डेटा है और हम चाहते हैं कि दूसरे ऑब्जेक्ट में भी सेम डेटा रहे, तो उस टाइम हम कॉपी मैकेनिज्म यूज करते हैं। बिकॉज क्रिएट करने से मेमोरी और टाइम दोनों वेस्ट होता है, पर कॉपी करने से इजीली कॉपी हो जाता है। सिंपल फॉर्म में बताओ, कॉपी करना और एक्चुअल में क्रिएट होना, तो सिंपली अगर मैंने कोई असाइनमेंट आपको दिया और आप क्या करोगे, आपको आपके पास कोई भी चीज नहीं है, आपके दोस्त ने भी वो नहीं किया, तो आपको खुद को रिसर्च करना पड़ेगा और वो असाइनमेंट को खुद से करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट अगर आपके दोस्त ने वो प्रोसेस को कर चुका है, वो क्वेश्चन को कर चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, भाई दे दे मेरे को तेरी बुक, असाइनमेंट वाली बुक, और मैं क्या कर लेता हूँ, उसको छाप लेता हूँ। हालांकि चीज तो डुप्लीकेट ही है ना, पर उसमें कैसा हुआ कि आपको रिसर्च और इसका टाइम बच गया। सेम चीज होती है
कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज होता है कॉपी करने के लिए डेटा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो कम टाइम कंज्यूम करता है और कम मेमोरी कंज्यूम करता है, बस उसका रेफरेंस फॉलोड होता है। बट अगर आप मैन्युअली करोगे तो उसमें क्या होगा, आपका डेटा भी सेट होगा, सेट होने के बाद वो गेट होने के लिए प्रोसेस होगा, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज होता है यूजर से सॉरी एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए। आप चाहते हो कि दूसरे ऑब्जेक्ट में भी सेम डेटा रहे तो आप वहां पे कॉपी कंस्ट्रक्टर मैकेनिज्म यूज कर सकते हो। बट अगर मैं बात बोलूँ तो हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंस्ट्रक्टर गए हैं, फॉरवर्ड हुए हैं, तो हमेशा जो फोकस रखना वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे रखना, बिकॉज इसके ऊपर की जितनी भी लैंग्वेज पढ़ लो, आप सी शार्प पढ़ो, आप जावा पढ़ो, आप पाइथन पढ़ो, आप गोलैंग पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, उसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर का पॉइंट ही नहीं है। कॉपी कंस्ट्रक्टर निकाल दिया गया है क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो काम है वो दूसरे फंक्शन से, दूसरे मेथोडोलॉजी से किया जाता है, इस तरीके से नहीं किया जाता। कंस्ट्रक्टर यूज नहीं होता वहां पे, कुछ दूसरे तरीके से किया जाता है, ठीक है। पर ये जो दोनों कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये एज इट इज थ्योरी जैसे मैंने बताया, टेक्निक्स जैसे बताया, एज इट इज कॉपी होता है अगले वाले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर समझे या नहीं समझे, बस इतना समझ लो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज होता है कॉपी करने के लिए, बिकॉज एक्चुअल प्रोसेस करना लेंदी फंडा है एंड कॉपी करना इजी पड़ता है बिकॉज उसमें टाइम टेकिंग एंड मेमोरी कंजम्पशन कम होता है। तो ये याद रखना है, ये दो जो पॉइंट है ये थोड़े से याद रखने लायक है क्योंकि ये चीजें पूछे जाता है। सो व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर? सो कॉपी कंस्ट्रक्टर इट इज यूज्ड टू कॉपी द वन ऑब्जेक्ट डेटा इनटू अनदर। एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने के लिए हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले पूछा जाता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? सो कंस्ट्रक्टर इट इज अ स्पेशल मेंबर मेथड दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। देयर आर 3 टाइप्स: डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। Default constructor it is used for setting the default values. Parameterized constructor is used to set the user defined values, and copy constructor it is used to copy the one object data into another as it is. तो ये होते हैं 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर। कल हम हालांकि देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर, छोड़ूंगा नहीं मैं कोई भी टॉपिक, भले ही नहीं है बट ऐसा अपने को फंडा पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है ना। फिर यूज होगा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है नया फीचर बोल के पुराना वाला चेप देते हैं कोई कोई लैंग्वेज में, तो कभी कभी हो सकता है इन फ्यूचर आपको फिर से कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला फंडा देखने को मिल सकता है। सो दैट्स व्हाई हमें पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। हालांकि नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, जैसे यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टर है ये भी आपने नहीं पढ़ा तो भी चलता है, बट यार पढ़ाना पड़ता है बिकॉज मैलक कैलक जो फंक्शनैलिटी थी क्या बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, वो चीज यहाँ पे भी होती है, ठीक है। तो वो चीज हम क्या बोलते हैं डिलीट करके, ऑब्जेक्ट को डिलीट करके हम अचीव करते हैं, ठीक है। कल वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा आपको सॉरी कल मतलब मंडे 2 दिन का रिवाइज, मतलब छुट्टी, और छुट्टी मतलब छुट्टी नहीं, आपको इस वाले चीज का यूज करके 5 स्टूडेंट का डेटा गेट करना है और 5 स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कराना है, ठीक है। सेम प्रोसेस एम्प्लॉइज के लिए कीजिए आप। एम्प्लॉइज के लिए 5 एम्प्लॉय का डेटा गेट करोगे और 5 एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट कराओगे। फिर मैं फर्दर बताता हूँ कि कैसे कैसे करना है। प्रोजेक्ट पे आएंगे, फिर मंडे से अपन प्रोजेक्ट पे आएंगे, ठीक है। सर हाँ बोलो ना। इससे सर यूजर डिफाइन कर सकते सर? हाँ मतलब वो मेन फंक्शन में एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, फिर जिसमें अपन डेटा सी मतलब जो डेटा लेंगे अपन, जैसे सपोज 5 डाला सी हाँ में, हाँ तो सपोज वो हमने लिया एन में, तो फिर एन जो है वो क्या एरे के साइज देके फिर कर सकते क्या? हाँ कर सकते बिल्कुल कर सकते। वहां पे हार्ड कोडेड मैंने जो 3 डाल दिया था ए में, सॉरी एस में, एस ऑफ 3 डाल दिया था ना, मतलब मैं 3 ही ऑब्जेक्ट के लिए कर रहा हूँ, तो उसकी जगह पे एन डाल दो और यूजर से एन की वैल्यू ले लो। तो आप जितना एन की वैल्यू लोगे उतने स्टूडेंट बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, मतलब उतना एरे क्रिएट होगा ना, और उतना एरे क्रिएट होगा हाँ तो उतने स्टूडेंट क्रिएट हो गए। मतलब फॉर लूप में रेंज भी एन तक ही चलेगा, फिर हाँ 0 से एन। हाँ 0 to कहते ए इज लेस देन एन रखना। हाँ 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 ओके। सिंपल, आप वो बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हो। वही तो है, वही तो मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे सिलेक्ट करना। जैसे एम्प्लॉय रहेगा तो पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा कैसे आप सिलेक्ट करोगे, देन उसके बाद आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा में से कितना डेटा देखना चाहिए, कितना डेटा नहीं दिखना चाहिए, ये सारा अपन पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाले। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, मैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना के दिखाऊंगा, फिर आपको उसी को देख के एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है कि एम्प्लॉय का डेटा पर्टिकुलर सर्च करना है या फिर किसी को बोनस देना है, किसी को बोनस निकालना है। तो ये सारी चीजें हम कैसे सिलेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे एक्चुअल में। ओके ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। और किसी को क्वेश्चन? गोल्डी और विकी? नहीं सर क्लियर है। क्लियर है, ओके। तो ये वाला फिर से एक बार देख लेना, भले ही आपको समझा नहीं होगा कंस्ट्रक्टर वाला टॉपिक।
फिर मंडे को मिलते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ठीक है। सर हाँ, थैंक यू सर। बाय, Thank थैंक you, यू, sir. थैंक यू।